हेलो दोस्तों, तो एपिसोड 18 में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लें। द स्टोरी सो फार, एज द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड गेट हॉटर दे वाइब्रेट फास्टर एंड फास्टर। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे हम चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट ज़्यादा करते हैं, वो वाइब्रेट फास्ट करते हैं, जल्दी से वाइब्रेट करते हैं। तो हमने ये सॉलिड और लिक्विड के केस में देखा था ना, until their mutual force of attraction is no longer strong enough to hold them together। तो जब तक ये हमारे पास, देखिए सॉलिड में क्या था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, जैसे जैसे आपने हीट अप किया तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस causes them to slip out of their lattice work pattern which therefore falls apart। तो अभी क्या होता है कि जैसे जैसे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो एक दूसरे से स्लिप कर जाते हैं, दूर चले जाते हैं एक दूसरे से, और वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से दूर जाना शुरू करते हैं, लेटेस्ट वर्क पैटर्न उनका खराब हो जाता है। When the lattice work of molecules in a solid has collapsed, we say that the solid has melted। तो जैसा ही उसका लैटिस वर्क उसका खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि वो मेल्ट हो चुका है, वो सॉलिड जो है वो मेल्ट हो चुका है। हमने इसके बारे में पढ़ा था, लास्ट वीडियो प्लीज देख लीजिए ताकि आपको रेफरेंस मिल सके। इट हैज चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे, अब हमारे पास इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो देखिए हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास फिश है इसमें, तो ये इसमें देखिए पानी धीरे धीरे कम हो जाता है। जब भी हमने ऐसे ओपन में पानी रखा होता है ना, तो इस तरह से हमने रखा है, तो पानी इसमें डालते हैं, थोड़े दिन बाद देखते हैं तो वो पानी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पानी खत्म हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसमें दोबारा से पानी फिल करना पड़ता है। ठीक है, तो वो फिश के अंदर, इसके अंदर टैंक के अंदर हमने पानी डालना है, तो हमने ये सोचने लग गया कि ये पानी चला कहाँ गया, तो हम इसने फिल कर दिया कि ये पानी मैंने डाला था, ये कि कहाँ गया, तो वो छोटा हो जाता है, बड़ा छोटा होकर उसमें जाता है और देखता है होता क्या है। तो यहाँ पे लिक्विड के केस में हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सॉलिड से कम है, तो आपस से एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। ठीक है, और इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके पास कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। ठीक है, लिक्विड की क्यों नहीं शेप है, क्योंकि उनके पास लैटिस वर्क नहीं है। लैटिस वर्क क्या है कि मॉलिक्यूल्स की एक प्रॉपर शेप होना, मॉलिक्यूल से एक जगह पे ही रहने और एक जगह पे ही वाइब्रेट करते रहना, तो वो ऐसी नहीं है। मॉलिक्यूल्स फ्री अपने आप मूव कर सकते हैं, कहीं भी इधर उधर मूव करने, लेकिन वो जिस जार में डालेंगे, जिस हम उसके बर्तन में डालेंगे, उसी तरह का शेप ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसका अपना कोई शेप नहीं है, लिक्विड ने वैसा ही शेप ले लेना है। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स को देखता है वो। अभी ये देखो अपर जो सरफेस है ये वाला, यहाँ पे ये इसका क्या होता है, टॉप मोस्ट पार्ट होता है, जिसके कारण सरफेस टेंशन भी बनती है। ये ऊपर वाले ये मॉलिक्यूल्स है उसके सरफेस टेंशन बनती है। जब इसके ऊपर हीट पड़ती है तो यहाँ से हीट के कारण यहाँ से मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाते हैं, वो निकल जाते हैं, यहाँ से लीव कर जाते हैं, मॉलिक्यूल्स लीव कर जाते हैं। देखो इस तरह से मॉलिक्यूल लीव कर जाते हैं इसको। ये कुछ इस तरह से कहता है, जैसे पॉपकॉर्न आप देखते हो मशीन, तो वो पॉपकॉर्न उछल उछल के जा रहे होते हैं ना, इसी तरह ये भी जाते हैं, ये एयर में चले जाते हैं। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स। अभी ये बाहर आता है तो देखता है कि अच्छा, तो मुझे दिख तो रहे नहीं, कहता ये दिख नहीं रहे, कहाँ चले गए, एयर में देख रहा है कि एयर में मॉलिक्यूल्स नहीं दिख रहे। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि आप उनको देख नहीं पाते हो। ठीक है, अगर ये ऐसे फिश जो है उछले और पानी को उछाल के बाहर ऐसे उड़ाए हवा में, तब तो हमें पानी दिख सकता है, यहाँ पे छींटे दिख सकते हैं उसके, पानी के छींटे दिख, लेकिन मॉलिक्यूल्स नहीं दिख सकते। मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं कि हम देख नहीं सकते। ठीक है, एयर में ही घुल मिल गए। ठीक है, तो हमें लगता है कि एयर में पानी नहीं, एयर में इनफ पानी होता है, बहुत पानी होता है जो एयर में घूम रहा है हमारे आसपास। नमी हम कह देते हैं, नमी है, तो वो नमी जो है वो पानी के वेपर्स हवा में आ गए तो वो नमी बन गई है, तो एयर में आ जाती, नमी आ जाती है, तो वो ढूंढता है, कहता नहीं मुझे नहीं मिल रहे, क्या करूं। ठीक है, ये वेपर्स नहीं, हवा में दिख नहीं रहे, तो ये क्या बन गए, वेपर। तो पानी जब हवा में उड़ जाता है तो उसको वेपर बोलते हैं। तो उस वेपर वर्ड से, यहां पे देखो वेपर वर्ड था, वेपर से इवेपोरेशन बन गया, इवेपोरेट करना। ठीक है, इवेपोरेशन होना, तो पानी जो है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला गया। ठीक है, तो पहले सॉलिड को गर्म किया, लिक्विड को गर्म किया तो गैसियस।
तो ये हमारे पास क्या है, एयर में चला गया। इतनी सी बात समझ आ गई। अब जितना ज़्यादा वो गर्म हो करते जाओगे, सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, उतनी जल्दी वो पानी वहाँ से सूख जाएगा। अब कहते हैं इसका करें क्या, अगर मैं पानी बार बार डाल रहा हूँ, ये कम जाए तो क्या कर सकते हैं, कहता फ्रिज में रख दो। अगर आप ठंडक रखोगे उसके ऊपर, तो ठंडक रखोगे तो ठीक रहेगा। तो वो बंद कर देता है। अभी बंद कर दिया, अब वेपर जो है वो धीरे धीरे जाते हैं ऊपर। क्यों? क्योंकि इतनी हीट नहीं मिल रही, इतनी हीट नहीं मिल रही कि वो वेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएंगे, तो वो बाहर नहीं जाएंगे। अब उसने देखा तो पानी पड़ा है, पानी उसके अंदर पड़ा है, लेकिन फिश का बुरा हाल हो गया। फिश का बुरा हाल क्यों हो गया? क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ठंडक। लेकिन एक और चीज़ नोट करो, अब एयर देखो, फ्रिज के अंदर भी एयर है, एयर के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। पानी के मॉलिक्यूल जो इसके टच में आएंगे, यहाँ पे देखो सरफेस जो है इसका वो ठंडा हो गया। अब जो ठंडा सरफेस है तो एयर इसके टच में आएगी, तो एयर अपने यहाँ का जो पानी है, क्योंकि हमने ये देखो सिंपल सी प्रोसेस है, गर्म करोगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठंडा करोगे तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, अभी हमारे पास वेपर जो एयर में है, इसको अगर ठंडा कर लें, अब आप चाहे देखना जब मर्जी, इसका इस केस में बताता हूँ। और दूसरा केस, कोक की बोतल लो, ठीक है, आप ठंडी बोतल निकालोगे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकालोगे, बाहर रखो तो उसके साइडों में पानी मिलता है आपको। ठीक है, अब अंदर कोल्ड ड्रिंक है, बाहर पानी कैसे आ गया? तो वो बाहर पानी इसलिए आया है कि एयर में जो वेपर थे, वेपर को हमने ठंडा कर दिया। अभी जो ठंडा हो गए वेपर, वो उस बॉटल पे आ गया। तो इसको हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पे एयर अपनी नमी छोड़ दे, एयर अपनी नमी को छोड़ दे, उसको हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, माउंटेन ड्यू भी पीते हो ना, जैसे ड्यूज क्या है हमारे पास, ओस की बूंदें। जब हम देखते हैं कि सर्दियों में देखना, खास करके जब आप घास में जाते हो, पार्क में जाओगे तो घास होगा, तो घास गीला होगा। तो गीला क्यों? ओस की बूंदें पड़ी होगी उसके। एयर में जो वेपर्स हैं, पानी के वेपर्स हैं, वो कंडेंस कर जाते हैं, वो वहाँ से नीचे आ जाए। क्यों? उन्हें ठंडक मिल गई। अभी इस केस में भी यही है कि यहाँ जो वेपर्स थे वो सारे यहाँ पे आ गए साइड में, तो वो जम गए। आप देखना कभी तो बर्फ़ भी जम जाती है साइडों में ना, हम देखते हैं कई बार, ज़्यादा हम इसको किसी चीज़ को कूल कर लें तो एयर जो है, तो तीन केस में देखो, अगर तो आपको बर्तन के साइड में आपको पानी सा नज़र आता है, ठीक है, पानी सा नज़र आता है, तो वो क्या हो गया, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आपने उसको फ्रिज में रख दिया, ऊपर वाला खाना जो होता है, तो उसमें रख दिया, तो उसमें रखने से आप देखेंगे साइड में बर्फ़ जमी हुई है, तो वो बर्फ़ क्या हुई, पानी अब सॉलिड में बदल गया। ठीक है, जो हमारे पास वेपर्स थे वो लिक्विड में कन्वर्ट पहले हुए, लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, तो वो हमारे पास है। तो वो साइडों में दिख जाते हैं। अगर आप पानी रखोगे सीधे ही बर्तन में ही पानी है, तो वो भी बर्फ़ बन जाता है। बर्फ़ क्या बन गया, सॉलिड बन गया। तो हीट छीन लेते हैं हम उससे। तो ये साइडों में जो इसमें जम जाता है साइड में पानी, तो यहाँ पे लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेयर बन जाएगी, तो वो धीरे धीरे थिक बड़ होती जाती है। तो ये दिखा रहा है इस चीज़ को। ठीक है, तो एयर में से एक्चुअली दिखाना आपको ये था ना कि एयर में पानी है, एयर में पानी है, वो वेपर फॉर्म में है। हमारे पास जो बर्फ़ बनती है वो, अगर आप कहोगे सर अंदर भी तो इसके पानी, वो भी जम जाएगा। लेकिन आपको समझना क्या है कि एयर का पानी कहाँ है, कैसे है, एयर में पानी है कि नहीं है। तो एयर में पानी प्रूफ करने के लिए आप बड़ा ही इजी इसी तरह से दिखा सकते हो किसी को भी। पानी की ठंडी बोतल पूरी लाओ, बीच में रख दो, साइडों में जो पानी जम जाएगा, साइड में आए के, है ना, आएगा, तो वहाँ पे जो ड्रॉप्स हैं वो आप दिखा सकते हो कि एयर में पानी है। ठीक है, बच्चों को समझाने के लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो ये देखो, ये इस तरह से साइडों में पानी है, तो ये आप देखते हो। तो वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो वेपर से जो लिक्विड में बनता है, उसको जो जितना ज़्यादा डेंस होता जाएगा, ठीक है, ज़्यादा डेंस होता जाएगा ये, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। डेंस से कंडेंसेशन। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडेंसेशन होती है। तो हमने इवेपोरेशन की और फिर कंडेंसेशन की, और यही प्रोसेस, ये देखो साफ कर दिया इसने ताकि दिखे, तो उसको आराम आ गया। ठीक है, आराम आ गया थोड़ा सा कि पहले हमारे पास इवेपोरेशन हुई, कंडेंसेशन हुई। आपको इवेपोरेशन और कंडेंसेशन समझनी होगी। और हमारा देखो जो आम जिंदगी में वाटर साइकिल चलता है वो भी यही चलता है ना। ठीक है, हमारे पास क्या होता है
कि पानी समंदर में है, समंदर में जो पानी है उसको हीट अप होता है जब, तो वहाँ से इवेपोरेशन होती है, बादल बन जाते हैं ना, बादल हमारे पास आते हैं ऊपर वाली साइड जहाँ पे समंदर नहीं है वहाँ पे आते हैं, ठीक है। वहाँ पे आके कंडेंसेशन से बारिश हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाती है, बारिश हो जाती है, ठंडी हवा चलती है, तो वहाँ पे कंडेंस कर देते हैं और वो फिर पानी समंदर में चला जाता है। तो कितना सही तरीका बनाया है कि पानी हम अगर देखें ना कि अगर हमें समंदर से पानी यहाँ तक पहुँचाना हो, ठीक है, नॉर्थ वाली साइड, नॉर्थ इंडिया वाली साइड पहुँचाना हो, तो साउथ से पानी लेके आना है तो कितना खर्चा हो जाएगा, कितनी पाइप्स लगानी, कितने पंप लगाने पड़ेंगे, क्या कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर आप समंदर का पानी यहाँ ला सकते हो। लेकिन उस परमात्मा ने देखो किस तरह से बनाया कि हमने इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के थ्रू, ठीक है, चलता फिरता पानी, हवा में पानी जा रहा है और हमें नहीं पता लगा, हम कहते बादल, एक्चुअली वो पानी घूम रहा है ना। तो इवेपोरेशन हुई, वेपर्स इकट्ठे हुए, बादल बन के यहाँ कंडेंसेशन कर गए। यार मतलब बस है उनकी, वो बादल क्या है, एक तरह की बस है, तो वो बंदों को ट्रांसपोर्ट कर रही है, कौन से बंदे, पानी मतलब, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के काम आ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कितनी खूबसूरत करके दी है भगवान ने। तो समझो, प्रकृति को समझो, नेचर को समझो और साइंस को समझो, बड़ा मज़ा आता है उसके बाद लाइफ जीने का, ठीक है। आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी, मेरी बनाई और ज़्यादा वीडियोस देखें, ठीक है। इसी एपिसोड्स को कंप्लीट जरूर करें, फर्स्ट चैप्टर से शुरू करें, फर्स्ट एपिसोड से आराम से बैठे, 5-5 मिनट की वीडियोस हैं, कोई 8 मिनट 5 मिनट की इतनी वीडियो, 30 टोटल वीडियोस होंगी, सारी की सारी देखें, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बेसिक आपके क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।